नमस्ते जी, हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आप है किसान पाठशाला पर। कुछ नए फार्मर हैं जुड़े हुए, फ्लावरिंग आ रही है, उनसे मीटिंग्स, चर्चा और सारी चीज़ें हो रही थी। हाँ जी नमस्ते। एक कॉल आ गया था, वो बाहर से था इसलिए मैं मुझे रुकना पड़ा। बहुत शानदार बनाया है भाई प्लाट। लो ये जी, किनका है ये आपके प्लाट है? फ्लावरिंग भी अच्छा आ रहा है। क्या ग्राफ रखा है इसका? 6-5 है। 6-5 है। 6 से भी और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 6.5, 5, 5.25 इतना। इसमें अगर एक तरीके से हम बात करें ना, हाँ तो बहुत सुंदर है, कुछ कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, जनरल अगर खेती किसानी कोई कर रहा है हाँ और यहाँ आके खड़ा होगा हाँ तो ऐसा लगेगा इससे अच्छा प्लाट मैंने देखा नहीं है। सही। एक लाइन में। हाँ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है। हाँ अगर ये प्लेटफॉर्म पूरा पैक होता हाँ तो अभी आप सामने देखेंगे जो ड्रिप फिसल के नीचे जा रही है, हाँ वो भी नहीं जाए। मतलब हम जितना कर रहे हैं ना उसका 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, 100% उपयोग कर सकते हैं। अभी ये जो ड्रिप फिसल के नीचे आ रही है, हाँ, ये पूरी की पूरी अब आपको बार बार ऊपर रखना पड़ रही है, यहाँ अटका के रखना पड़ रही है। ये भी अटकाना पड़ा ना। हाँ अटकाना पड़ा। तो किसान पाठशाला जो गाइड करता है वो करता है कि आपको 10 फीट पे नाली करना है। अच्छा 10 फीट पे नाली। अभी ये नाली की आवश्यकता नहीं, हाँ हाँ एक नाली लेफ्ट में एक नाली राइट में, बस। तो यहाँ की ड्रिप फिसल के नहीं जाएगी। ये कितना अच्छा ही प्लाट बना है, लेकिन रटून में हमें दिक्कत आएगी। रटून में क्या दिक्कत आएगी? अभी यहाँ पर जमीन का ओरा हो रहा है कम। अब इसको अगर ले लिया तो ये लटक जाएगा, इसको अगर ले लिया तो यहाँ पर चल फिर चालू है। अब इसको भी लिया आपने हाँ तो ये भी लटकेगा, फिर आपकी ड्रिप कहाँ पर आएगी भाई? कोई सा भी हमने लिया इसके बाद में हाँ जो भी लेंगे तो ड्रिप फिसल के नीचे आएगी। सही है बराबर। अब पूरा न्यूट्रिशन वाला जो आपने मिट्टी है उसको समेट करके बेड बना रखा है, रटून में उसका कोई कामिज नहीं। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना नमी है, आपकी ड्रिप ऊपर होने के बावजूद आपका बेड इतना हेवी है कि वो स्लिप होकर के पूरा नीचे आ रहा है। नीचे ही था अभी ऊपर की। है ना, वो तो है ना, गिर रहा है कहीं कहीं जगह। तो ये जो जमीन टाइट है, ये टाइट जमीन में जड़े जाएगी नहीं। वो भैया का प्रश्न था ना कि एक ही साल लेकर के काट देते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी में दूसरे साल ले ही नहीं पाओगे। अगर लोगे तो 2 रुपए किलो कम जाएगा, क्योंकि कड़क जमीन में रूट जाएगी नहीं, वहां से उतना न्यूट्रिशन अपटेक करेगी नहीं। न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करेगी तो अभी जो इसके डंडे की, पंजे की कलर क्वालिटी है केले की, वो रटून में आएगी नहीं, तो वो माल व्यापारी खरीदेगा नहीं ढंग से। और ये अगर प्लेटफॉर्म बराबर रहता है, और जब इसका पत्ता निकला सूखा सब यही डाल दिया ड्रिप के नीचे, तो ये जमीन हो गई ढीली, और वो जमीन आपके किसान के काम करने के लिए नाली, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पौधे के काम करने के लिए। इसको बोलते हैं हम 70-30 फार्मिंग। अगर ऐसा कुछ खेती करते हो कि एक प्लेटफॉर्म रूट के चलने के लिए, जहां कभी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, जहां कचरा मल्चिंग बार बार करेंगे, जहां हम कभी भी मतलब हार्मफुल चीजें नहीं डालेंगे, तो ये जो रूट आज डेवलप होना चालू हुई है वही रटून में रहेगी, वही थर्ड में रहेगी। और हम किसान जो काम करें उस नाली में चलेंगे तो दोनों पौधों को देख लेंगे, इस नाली में चलेंगे तो दोनों पौधों को देख लेंगे। सही। तो ये जमीन पूस नहीं होगी। अभी हम खड़े हैं तो ये गीली जमीन पूस हो रही है, अच्छा तो रटून आएगी नहीं। सेकंड के इसमें मजा नहीं आएगा। सेकंड में आएगी नहीं ढंग से, अच्छा नहीं रहेगा। आपकी शुरुआत अच्छी है, मेहनत अच्छी कर रहे हैं आप, खर्चा भी प्लॉट के हिसाब से लग रहा है कि एकदम शांति से मन भर के किया है। किया है ना, मन भर किया के है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वें में बारीक आया है, हाँ तो इसकी तो आवश्यकता नहीं है। एक इसका सूत्र है, यहाँ से इस पोजीशन से कि टेप अगर है तो इसको नापना है। ये जो गुठली है ना इसके ऊपर, अच्छा यहाँ से नापना है। लगभग ये होगा 38-40 के लगभग, 38 है ना। जितना आता है उसमें 4 का भाग देना है। तने की मोटाई जितनी आएगी 4 का भाग देना है, उतने पंजे रखना है। अगर ये 40 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजे रखना, 10 पंजे। पर हम 8-9 ही रख रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा है ना। 9 ही रखो। एक चीज और है कि ये अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हाँ ऐसे 2 केले छोड़ना भी है, हाँ फिर डंडा नीचे से तोड़ना है। ये देखो ना, ये करा है। हाँ वो दिखा ना उधर आपको।
मेहनत तो आप कर रहे हो अच्छे से। अभी इसे 2 केले छोड़ करके अब इस पे स्प्रे करना है, और ये जो पत्ता लगा है इसको साइड में करना है। स्प्रे क्या ले रहे हैं इस पे? एक बार अभी केल्प और ट्रेसर और इसका करा था, हाँ। इमिडा का करा था एक बार, नेटियो कर दिया एक बार। अल्टरनेट अल्टीपल्टी कर। हाँ। एक तो हम जो रेसिड्यू फ्री में बतलाते हैं, हाँ। उसको हम बतलाते हैं मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए आपको, अच्छा ताकि वो फल जो खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा। अच्छा। मिट्टी चढ़ा के। हाँ, मैं बतलाता हूँ कैसे करना। जैसे हम बाहर खड़े थे ना, जहाँ कभी कल्टीवेशन नहीं किया, जहाँ यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डाला, हाँ। उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, ताकि वो मिट्टी के बैक्टीरियाज और ये एक्टिवेटेड हो जाए। उसको 24 से 36 घंटे रखना है, 1-2 बार हिला दो, कपड़ छान करके सीधा डायरेक्ट स्प्रे करो। न एमिडा, न फोप्रोनिल, न फलाना, न ढिमका, न कुछ नहीं। अच्छा। इल्ली के लिए, फंगस के लिए, कीट पतंग के लिए, महुआ के लिए, और आपका न्यूट्रिशन, सारा काम होता है इसमें। ये आपकी मिर्ची में जो दवाई डाल रहे हैं ना, इसकी वजह 4 लाइनों में वो मिट्टी का स्प्रे डालोगे तो आप 5वें दिन घर आ जाओगे, भैया क्या जादू दिखाया। एक दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं, CVR उनका छोटा नाम है, उनका नाम है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, आंध्रा के हैं वो अभी तेलंगाना स्टेट में वो रहते हैं, हैदराबाद में। CVR के नाम से उन्होंने पेटेंट लेके रखा है मिट्टी का स्प्रे। अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई मिट्टी का स्प्रे करता है तो उनको रॉयल्टी देना पड़ेगी। ये राइटिंग में उनके पास पेटेंट है। अभी विडंबना ये है कि ऐसी बातें मार्केट तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमें दवाइयां बेचना है। 2 स्प्रे हो चुके मैं इसमें कर दिए तो। हाँ। मिट्टी वाले तो किए ना, सुना होगा आपने भी किसान पाठशाला पे। वीडियो देखे हो भाई ने यार, वीडियो वाला भाई होगा तो लगे। किसान पाठशाला पे सुना होगा बलराम को, तो अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, ये रेसिड्यू फ्री फल रहेगा। और अभी ये ठंडी पत्ता ना ठंडी और बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, अगर मिट्टी को आपने 40 किलो कर दिया और इस पे पूरी लेपन कर दी, तो इस पे चिलिंग इंजरी नहीं आएगी फल पे। अच्छा। मतलब अभी इसको आपको न्यूज़पेपर लगाना चाहिए और बंच कवर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनवरी पूरा ठंडी का रहता है। 15 जनवरी को बहुत ठंड आने वाली है, तैयार रहना है। तो उस समय ये केले को ठंड नहीं लगे, इसके लिए क्या, अच्छा। तो इस पे न्यूज़पेपर लगाओ और बंच कवर चढ़ा दो, प्लास्टिक वाला बंच कवर, तो वो एक गर्माहट देगा। जैसे आप स्वेटर पहन के रखे हैं, ऐसे केले को स्वेटर पहनाना है। उन सबसे साथ साथ गाढ़ी मिट्टी का स्प्रे कर दो, ताकि वो उसके रोम छिद्र के ऊपर मिट्टी लग जाए। जैसे बर्फानी बाबा भभूति मलते हैं तो ठंड नहीं लगती है, तो इसको मिट्टी चिपका दो इसके ऊपर, लेपन कर, इसको ठंड नहीं लगेगी, तो आपको चिलिंग इंजरी नहीं आएगी। क्योंकि माल कटने के दिन ऐसा करके केला तोड़ेंगे और उसको छील के देखेंगे, उसमें लाल लाल दिख रहा है क्या, चिलिंग दिख रहा है तो 2 रुपए किलो कम। पूरा सफेद है, केला तोड़ने पर पानी टपक रहा है तो 2 रुपए किलो ज्यादा। मतलब यहां तक भी हमारी और थोड़ी जानकारी आगे और बढ़ाना चाहिए कि हमने इतना तो बहुत अच्छा किया है, वेट अच्छा आएगा। अब यहाँ से क्वालिटी का पैमाना है। यहां तक हमारे पास जो बजट था, हमने वेट लेने के लिए खाद खिला दिया। अब यहाँ से क्वालिटी कैसे, नहीं तो फिर वो गधा घोड़ा पासंग में जाएगा, वो उतनी बात रहेगी। मिट्टी का स्प्रे ज्यादा करो और कोशिश करो अगली बार इसको बराबर रखो, ताकि मिलाने का क्या जड़ी तड़ी बोला कर सकते हो। मिट्टी वाइसेनोमेटा, जिसके अंदर गोअर का आता है और सुक्रोज आता है। हाँ, वो संदीप जी बताएंगे आपको कहाँ से लेना है। वो जैसे हम कहीं मैयत में गए, शमशान में गए, तो घर आते हैं तो क्या 2 गोमूत्र के छींटे डालते हैं ना, काहे के लिए डालते हैं, नेगेटिव वहीं घर के बाहर रह जाए। क्योंकि हम ऐसी जगह पे गए थे जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो घर पे ना आए। तो आपने मिट्टी का जो लिया है उसमें सब पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव भी होगा। तो जैसे ही गोअर्क किसी भी चीज में जाता है, ये साइंस है, आप और मेरा बनाया हुआ नहीं कि पुराणों में लिखा है इसलिए बलराम ने बोल दिया। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि आपने किसी भी नेगेटिविटी में 2 बूंद गोअर्क के डाल दिए ना, तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएगी। अभी एक मार्केट में निकला है, आपने शायद सुना होगा, 2.5 लाख रुपए का एक RO है, किंगन वाटर। हाँ। सुना है ना, वो MLM के थ्रू बहुत सारा विज्ञापन करते हैं। तो 2.5 लाख रुपए का पानी फिल्टर करने का, वो जितने डेमो देता है वो गलत नहीं है, वो अच्छी चीज है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आप मटके में 4 बूंदे गोमूत्र की डाल दो,
वो किंगन वाटर बन गया। आपका वो डेमो उस 4 बूंद गोमूत्र से ही उतना ही आएगा और उतना ही आपको मिलेगा रिजल्ट उसका। तो इतना पॉजिटिव है गोमूत्र, ये साइंटिफिक प्रूफ है। वो इसलिए डलवाते हैं कि नेगेटिविटी खत्म हो जाए तो इसको सारी चीजें पॉजिटिव मिलेगी। मेहनत काफी अच्छी है। इसको ये पंजे कम करके स्प्रे ले लो और अगर बंच कवर लगा सको तो वो क्रैप कवर लगाना पड़ेगा। बंच कवर आपको मिलेगा ना, संदीप जी देंगे। अपना बी किसान का है, एक 225 रुपए किलो आएगा। हाँ। 1 किलो में 30 से 35 कवर आएंगे, प्लास्टिक का आएगा। अच्छा। क्रैप कवर ये जो बाहर आपका लगा है, इसमें फूंक मारोगे तो हवा अंदर बाहर होगी, अच्छा, होगी नहीं होगी? होगी ना। कपड़ा है वो, हाँ। तो वो स्वेटर नहीं है। हाँ। इसको प्लास्टिक पहनाना है, स्वेटर ठंडी से रोकना है। कि गर्मी में कोई दिक्कत नहीं उससे, गर्मी में न्यूज पेपर लगेंगे। नहीं, पहले न्यूज़पेपर लगा के फिर कवर हाँ, चढ़ाना। ये कवर पहले चढ़ा दिया, अच्छा, फिर ये साइड से जैसे धूप चलती नहीं हाँ तो आपकी, उस पर नहीं। तो इस तरफ न्यूज़पेपर, ताकि अगर ये पत्ते, अब क्या होगा, अब नए पत्ते नहीं आएंगे, ये पत्ते धीरे धीरे डल होंगे। तो पत्ते डल होंगे तो यहाँ से रोशनी ज्यादा लगना चालू होगी। ये मेरे चेहरे पे लग रही नहीं, ऐसे केले पे लगेगी तो उस केले का कलर खराब करेगा, पीलापन आने लगता है। तो ये जो दक्षिण दिशा है, जिस तरफ सूर्य चल रहा है उस तरफ न्यूज़पेपर, वो गर्मी हो या ठंडी हो, और प्लास्टिक कवर उसके ऊपर। तो पहले कवर बन जाएगा, उसके ऊपर न्यूज़पेपर चढ़ा देंगे तो वो वहीं अटका रहेगा। जो कुछ लोग वो डालते हैं ना अपने पत्ते का ही बंच बना के गर्मी में। इतना अच्छा प्लाट है, पत्ता मत डालो। ये इसमें केला ऐसे स्क्रैच मारेगा, ये पत्ता हिलेगा हाँ, ना। पत्ता तो जब दूर करने का बोलते हैं, अगर होता है उसके हाँ, ये आसपास पत्ता गर्मी जो आने मैंने लगी। अभी क्या बोला था, ये पत्ता इसको दूर करो। सही है। गर्मी के तो टाइम वो में। जैसे तो हिलता है, न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छा काम चलेगा। करेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर आप लगा लो, बहुत सुंदर काम करेगा। एक 10 बाई 6 की एक लाइन है, अच्छा, देख लो उसको भी कहाँ पर है ये? आगे। तो अलग इफेक्ट होगा उसके। हाँ, बिल्कुल उसका तना भी ज्यादा मोटा है। अभी इसमें मैं बतलाता हूँ आपको, अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये सारा प्लाट आपका अच्छा है, हाँ। ठीक है। अगर एक साइड से सुबह टेप से नापना चालू किया, हाँ। ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा, आपको डंडा भी निकलता वैसे ही दिखेगा। हम्म, ये ग्राफ के कारण है। अगर इसको चौड़ा ग्राफ दिया हाँ। तो सभी का तना एक जैसे आएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा हर तीसरा पौधा पतला है, हाँ, तो उसका डंडा वैसा निकलता है। बराबर। ये इसका माली अलग दिखेगा आपको, ये मैंने बताया ना, हरा पीला आएगा। ये जो है ना, रटून अगर लेना है तो ये गैप बढ़ाना पड़ेगी, कौन सी क्या? पौधे से पौधे वाली। पौधे से पौधे वाली। हाँ, आपको सेकंड थर्ड पे जाना है, क्योंकि अगर भैया का अभी सारा कुछ देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि खर्चे अच्छे खासे हुए हैं। अब अगर ये सही रेट में नहीं बिक रहा है तो दिक्कत है। तो अब वसूली, अगर एक बार सही रेट में नहीं बिका तो रटून में तो कर सकते हो ना वसूली। सही। तो ये गैप अगर बड़ी है, अब यहाँ अगर देखेंगे कि आपने ये बच्चा रखा तो वो यहाँ तक का दायरा ले लेगा, हाँ। जगह ही नहीं बचती ना आगे। नहीं बस। कोई सा मजदूर कभी चूक कर देता है, एक इधर का छोड़ दिया, एक इधर का, तो पौधे ही फंस जाते हैं पास में। सही है। तो ये गैप दूर चाहिए और ये नजदीक चाहिए और झिकझिक चाहिए। माल तो शानदार है, मेहनत आपकी अच्छी है। अब पूरे में भैया तुरंत एक बार मिट्टी का स्प्रे करो, सभी में, पूरे में। और जिनके जिनके ये पंजे टूट गए, इसमें तुरंत मिट्टी का स्प्रे करके बंच कवर लगा दो। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको तुरंत लगा दो और इसमें टैगिंग कर दो, वो मजा आएगा। ये करेंगे ना वो भी। तो ये अभी सही समय है, जिस दिन आपने कमल तोड़ा ना, हाँ, उस दिन इसको टैग कर दो। 10 तारीख को है हमारा, ये कमल जितने तोड़ देंगे और उसको फिर जो भी मार्किंग करना है वो कर देंगे। ये जैसे पहले टूट गए, उनको छोड़ देना, हाँ। इनको केवल गिन लेना। तो एक टैगिंग ये हो गई जिसपे कुछ नहीं बांधा वो। हाँ, नहीं भैया, पुरानी है ना? अपन ने ऐसा करा है कि इस हफ्ते आपने बोला था कि 2 हफ्ते के हाँ, एक 2 बार में हफ्ते का एक बार। तो ये एक हफ्ता हो गया, एक ही अब बार तोड़ा अगले था। हफ्ते- हाँ, हाँ, एक ही बार अगले था। हफ्ते तोड़ेंगे नहीं तो दोनों का एक साथ टेकिंग हाँ, कर देंगे। दोनों का एक साथ आप मार्किंग ले लो, हाँ। संख्या ले लो हम्म। कि वही इतनी करेंगे। संख्या है। तो वो जब गाड़ी भरने में आएंगे ना, तो आप बता पाओगे कि हमारे पास 1000 पौधे हैं जो आ चुके हैं, और वो अपने को लाल भी आइडिया कलर लग का जाएगा ना, दाग है। लाल कलर वाला कितना पौधा है, वो कितना गाड़ी का वजन और सारा कुछ आ जाएगा उसमें। फिर आओ तो अभी मत बाद में जो इसके बाद आएंगे उनको फिर ले लेना। अभी आप ये देखो, ये पौधे को ध्यान से, ये पौधे ने और उतरना था नीचे तक, ये ठंडी का असर है। अच्छा। ये थोड़ा सा सिमट गया है, हम्म, गुच्छा बन रहा है ना। अभी इसमें अगर 3-4 आप ड्रेंचिंग कर सको, मतलब ड्रिप है उससे चले जाएगा। हाँ, एक 150 लीटर पानी
15 किलो डीएपी, अभी घटते क्रम में मैं बताऊंगा, ये ध्यान रखना, वो वीडियो से और मिल जाएगा। हाँ 15 डीएपी, 10 यूरिया, 5 पोटास, 5-5 कम करना है। 15 डीएपी, 10 यूरिया, 5 पोटास, 3 मैग्नीशियम सल्फेट, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 1.5 लीटर फास्फोरिक एसिड, इसको मिक्स करना है। 1 आध घंटा रखोगे पूरा घुल जाएगा। नीचे जो राब बचेगी उसको अलग कर दो, ऊपर ऊपर का पूरा ड्रिप से चला दो। ये सप्ताह में 2 बार कर लो 1000 पौधे को। ये 4 बार गया, जितने बंच धीमे हैं जो अटक रहे हैं वो सट से नीचे निकल के आएंगे। ये जो पास पास में हो गया ना, हाँ। ये इसकी लेंथ को कम कर देगा, तो ये पूरा का पूरा खींच के आएगा। ये अगले फ्लावरिंग आने तक आप इसको सप्ताह में 2 बार ले लो, इस प्रक्रिया को। अच्छा। जो चल रहा है उसको चलने दो, ये प्रक्रिया ले लो आप अलग से, तो फ्लावरिंग पूरी बाहर एक बार आ जाए, फिर इसको रोक दो, फिर आपका पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट चलता रहेगा, है ना। ठीक है भाई, आइए। बहुत पास में है। अभी ये जो केला टर्न होगा ना, ये एक दूसरे में घुसेगा, फिर यहाँ पे दाग करेगा और ये ऐसा हो जाएगा। इसके लिए ये अभी जो मैंने बूस्टर डोज बताया आपको, ये 1000 पौधे के हिसाब से सप्ताह में 2 बार दो। फिर 4 से 6 बार जाएगा, आपका 2-3 सप्ताह जाएगा तो सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ठंडी और बड़ी तो फिर अटकेगा ही।